तो एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ईच केस। ये जो दिया हुआ है, ये पेयर दिया हुआ है 2 ट्रायंगल्स का, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो ये बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस लिखना है और नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नेम राइट करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, सेकंड ट्रायंगल क्या दिया है डी ई एफ, 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देख ले, कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पर ए सी इक्वल टू, माने जो फर्स्ट साइड ये है, देखिए ये 1 साइन बना हुआ है इसमें, इस साइड में इसमें 1 साइन बना है, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहां पर AC, अगर हम AC लेते हैं, देखिए AC, तो यहां क्या इक्वल है, AC इक्वल, और यहां से हम लेंगे इस तरह से, देखिए जो C है आपका, जो C है AC और AC के बाद में CB, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ये जो लाइन है AC लाइन है, ये कनेक्ट हो रही है C के बाद में एंड हो रहा है इस पर CB से कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर AC हमने ली तो ये CB, तो इसी तरह से DE जो कनेक्ट किससे होगा, ये EC जो सेकंड लाइन इसके इक्वल है उससे कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब AC इक्वल टू DE, क्या राइट किया, AC इक्वल टू DE, एक साइड ये हो गई, और CB इक्वल टू EF, CB इक्वल टू EF, CB इक्वल टू EF, ये जो 2 लाइंस बनी हुई है, तो इसका मतलब ये 2 लाइंस इसके इक्वल है, तो CB इक्वल टू EF, एंड एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये एंगल कौन सा एंगल, एंगल है DEF, एंगल DEF। तो इसमें देखा 2 साइड्स 1 और 2, इस ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इस ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें जो होता है किसके इक्विवेलेंट है, माने वर्टिसेस किसके इक्विवेलेंट है वो देख करके फिर उसके अकॉर्डिंग हम करें। तो देखिए ये जो वर्टेक्स है ये AB पर है, माने ए जो वर्टेक्स है ये कहां पर है, AB पर है। AB मीन्स ये DF पर वर्टेक्स है। आप DF जो साइड है, DF साइड या AB साइड में कौन सा है, A वर्टेक्स लिया गया है। इसी तरह से DF साइड में D वर्टेक्स, तो A वर्टेक्स जो है D के इक्विवेलेंट है। तो हियर A टेंड्स टू, जो वर्टेक्स है किसके इक्विवेलेंट है, D, और C वर्टेक्स C टेंड्स टू, तो C किसके भी इक्विवेलेंट है, E, और B टेंड्स टू DEF। तो यहां देख ले, फिर दोबारा इसको मैच कर ले, चूंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा वो हमको देखना है। तो A टेंड्स टू D, अब ये 1 जो साइन था जिसमें बना हुआ था, 1 साइन सिंबल बना हुआ है, तो इसमें A टेंड्स टू D, और इसी पर जो इसका सेकंड एंड है वो C है, तो C टेंड्स टू E, एंड जो थर्ड हो गया थर्ड से हो जाएगा, और B टेंड्स टू F, तो ACB। तो यहां पर ACB, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा
ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये लगा दिया आपने, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल लाइन खींच करके ऊपर इस तरह से कर दिया तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। ट्रायंगल कौन सा लिया आपने? ACB, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। अब आपने प्रॉपर्टी का नेम भी लिख दें, प्रॉपर्टी का नाम चाहे पहले लिख देते या बाद में लिख दे, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी क्या है? टू साइड्स है और इंक्लूडेड एंगल्स है, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मींस SAS। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है इसमें? प्रॉपर्टी यूज हुई है SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस। तो ये प्रॉपर्टी का नेम हो गया और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हो गया। अब इसमें अगर हम चेंजेस करते हैं, सपोज करिए कि आपने लिख दिया ट्रायंगल ACB, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने लिख दिया यहां पर EFD, तो रॉन्ग हो जाएगा, तो वहां पर फिर रॉन्ग हो जाएगा। या हम ट्रायंगल लिख दें ट्रायंगल DEFE, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इसी क्रम से चलेगा जिसको, जो वर्टेक्स जिसको इक्विवेलेंट होगा, जिसके इक्विवेलेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें लिखा जाएगा। तो ट्रायंगल ACB, तो ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। सेकंड पार्ट में देखें कि टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसमें P पर राइट एंगल है और इसमें N पर राइट एंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब P टेंड्स टू किसके हो जाएगा? N हो जाएगा। और उधर जो साइड है आपकी, साइड देखें इसमें, साइड Q क्या है? तो P टेंड्स टू N हो गया। उधर Q जो सिंगल साइड है, सिंगल लाइन है जिसमें बनी हुई है, ये इसके इक्वल है, तो इसका जो सेकंड एंड है तो M, सेकंड एंड M कौन सा है? M है, तो M किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? Q टेंड्स टू M। एंड अदर जो थर्ड है R टेंड्स टू हो जाएगा L, माने इस तरह से हो जाएगा। और इसमें राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, तो इसका हाइपोटेनस ये हो गया, तो हाइपोटेनस के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, तो हाइपोटेनस के इक्वल है। राइट एंगल के इक्वल हो गया। और जो वन साइड है माने PQ इक्वल किसके है? ये MN के इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो इसका मतलब है RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। तो यहां पर कौन किसके इक्वल है, आप राइट कर सकते हैं। तो एंगल P इक्वल टू एंगल N, एक तो ये हो गया। क्यों ये इक्वल हुए? ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। माने ये क्यों इक्वल हुए, तो ये आपको ये भी देखना पड़ेगा। और उधर इसी में देख लें तो ये QR इक्वल, ये हाइपोटेनस है ना, तो QR इक्वल टू किसके हो गया? इस हाइपोटेनस के इक्वल हो गया ML, QR इक्वल टू ML, ये हाइपोटेनस हो गए, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, QR इक्वल टू ML। और वन साइड माने PQ इक्वल किसके है? MN, PQ इक्वल टू NM कह दें चाहे MN कह दें, तो PQ इक्वल टू NM। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? बाई द प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है कौन सी यूज हुई है, चाहे यहां पर लिख दें बाय द प्रॉपर्टी RHS कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंस। इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए अब हम क्या करें कि
कौन वर्टेक्स किसके इक्विवेलेंट है उसको हम देख ले। तो यहां पर P पर राइट एंगल बन रहा है, इसमें N में बन रहा है, तो P टेंड्स टू N। पहले जस्टिफाई कर ले। इसका जो Q है जो उससे N से मिल रहा है, जो सेकेंड हाइपोटेनस से मिल रहा है, तो N से जो M मिल रहा है, तो Q टेंड्स टू M। और जो थर्ड है आपका R टेंड्स टू L। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला थर्ड हो जाएगा, तो R टेंड्स टू L। इसी के अकॉर्डिंग तो बाय द प्रॉपर्टी RHS कॉन्ग्रुएंस, सो कौन सा ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बन जाएगा ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगाया आपने, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आप क्या राइट करेंगे, NML, ट्रायंगल NML। तो यहां क्या बना आपका ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल NML। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ऐसे सिंबल लिखे जाएंगे, माने ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे नहीं लिख दिया जाएगा कि MNL लिख दे, रॉन्ग हो जाएगा। NML ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। देखिए थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पेयर बना हुआ है ट्रायंगल्स का, इसमें कंपेयर करते हैं। तो इसमें थर्ड पेयर में देखिए जो सिंबल सेम टाइप का बना हुआ है। देखिए ये वन लाइन है, इसमें वन लाइन, टू लाइन्स, थ्री लाइन्स, माने जो फर्स्ट लाइन है फर्स्ट लाइन के इक्वल है, सेकंड लाइन के इक्वल है, जो थर्ड वाली है थर्ड के इक्वल है। मींस SSS कॉन्ग्रुएंट से दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो SSS के लिए कौन कौन से इक्वल है उसको पहले हम चाहे राइट कर ले। और वैसे भी अगर हम देख लें कि ये दोनों वर्टेक्स किसके इक्विवेलेंट है, माने दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो किसके इक्विवेलेंट है, सबसे पहले चाहे वर्टेक्स को हम देख ले, फिर उसके बाद कर ले, या पहले उसको देख ले कि कौन किसके इक्वल है, कौन कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो यहां देखिए XY, आपने क्या लिया XY, तो जो XY है इक्वल किसके है, XY, Y वाले जो एंड है किस पर मिल रहा है, थर्ड लाइन में बन रहा है। यहां पर XY कौन सा, ये है, थर्ड लाइन पर ये मिलेगा करके, इसका मतलब वो X जो है वो R के इक्विवेलेंट है, नो ठीक, R के इक्विवेलेंट है, क्योंकि XY वाला जो है सिंगल लाइन वाला है, जो सिंगल लाइन जिसमें जो ये सिंबल बना हुआ है सिंगल लाइन का सिंगल सिंबल बना हुआ है, तो सिंगल सिंबल वाले ये है दोनों। तो इसमें ऐसा नहीं है कि X जो है T के इक्विवेलेंट हो जाए और Y R के इक्विवेलेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि Y जो है ज्वाइंट किससे हो रहा है जाकर के, ये थर्ड जिसमें थ्री लाइन का सिंबल बना हुआ है, और जो T है वो ज्वाइंट किसमें, थ्री लाइन का सिंबल बना हुआ है उसमें ज्वाइंट हो रहा है जाके। इसका मतलब Y जो है वो T के इक्विवेलेंट होगा, और X जो है टू लाइन्स, माने टू लाइन्स और वन लाइन का जो वर्टेक्स है वो है, तो टू लाइन और वन लाइन का जो वर्टेक्स R है, इसका मतलब X टेंड्स टू किसके हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहां XY इक्वल टू किसके हो गया, XY RT, इस साइड के इक्वल हो गया, एक साइड ये इक्वल हो गए, XY इक्वल टू RT। अब यहां पर देखें XY हो गया, अब ये YZ सेकंड के इक्वल है, ऐसे देख ले अगर हम, तो सेकंड के इक्वल है, तो सेकंड और सेकंड के इक्वल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, XZ इक्वल टू RS हो गया। अब थर्ड वाले थर्ड के इक्वल है, तो कौन सा हो जाएगा, YZ इक्वल टू YZ, थर्ड जो है थर्ड के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TS। फर्स्ट वाली लाइन XY इक्वल किसके हो जाएगी, RT के इक्वल हो गए, XZ सेकंड वाले के इक्वल हो गए, RS के इक्वल हो गए, और थर्ड वाली लाइन कौन सी है, YZ
टी एस के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गए तीनों साइड्स हो गए ना। तो बाय कौन सा प्रॉपर्टी हो गई, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का नेम हो गया। तो बाय एस 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 माने साइड साइड साइड, वन एंगल की तीनों साइड्स, अदर एंगल की तीनों साइड्स के अलग अलग इक्वल है, इसका मतलब है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का नेम हो गया। एंगल्स आर, ये दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये प्रॉपर्टी यूज करी आपने। अब इसमें देख ले कौन किसके इक्विवेलेंट है आपका। जैसे एक्स है, यहां पर एक्स टेंड्स टू, वर्टेक्स को देख ले किसके इक्विवेलेंट है, तो एक्स टेंड्स टू आर। देखिए एक्स क्या है, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो पॉइंट है ये वर्टेक्स आपका हो गया। तो एक्स टेंड्स टू आर हो गया। नेक्स्ट है वाई, वाई टेंड्स टू, तो वाई किसका है, फर्स्ट और थर्ड का है। तो फर्स्ट और थर्ड का जो वर्टेक्स है आपका टी हो गया। इसके बाद जेड, जो जेड है जेड टेंड्स टू हो जाएगा जो थर्ड है आपका यस। तो इसमें हो जाएगा सो कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल इसमें देखा एक्स वाई जेड, फर्स्ट वाला लेटर उठा लिया, एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस माने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये आपका हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी हो गई। और इधर ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो गया, आर टी एस के। अब टी आर एस नहीं कर सकते हम, टी आर एस नहीं कर सकते, आर टी एस। तो यही इसीलिए वर्टेक्स किसके इक्विवेलेंट है वो आपने पहले लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रायंगल कौन किसके कॉन्ग्रुएंट होगा उसको राइट कर लिया। अब देखिए फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें इसके टू एंगल्स और वन साइड, इन टू एंगल्स को मिलाने वाली साइड बनाने वाली, इन टू एंगल्स को बनाने वाली जो साइड है, यहां पर टू एंगल्स और इनको बनाने वाली साइड ये क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर देख लें कौन कौन से हो गया। एक तो एंगल ई इक्वल किसके हो गया, एंगल एन, ये गिवन है एंगल एन। तो एंगल ई इक्वल एंगल एन, एक ये हो गया। दूसरा हो गया ये दूसरा एंगल है आपका एंगल एफ इक्वल एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है एम, इसके इक्वल हो गया। और जो इंक्लूडेड साइड है माने जो उनको दोनों को बनाने वाली जो साइड है, इसकी साइड क्या है ई एफ इक्वल ये हो गया एन एम, एन एम। तो ये साइड इक्वल हो गया। तो किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो जाएगी यहां पर, प्रॉपर्टी जो यूज होगी उस प्रॉपर्टी का चाहे नेम लिख दें सीधे। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई आपकी, ये हुई ए एस ए एंगल साइड एंगल, माने टू एंगल्स है ना, तो टू एंगल्स हो गए और साइड हो गई, एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, ये प्रॉपर्टी जो यूज हुई है इसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन अब हम लिखें कैसे इसको, ये कौन सा ट्रायंगल राइट करें, तो उसमें इनके वर्टेक्स किसके कॉन्ग्रुएंट, किसके इक्विवेलेंट है वर्टेक्स, ये देख लें। तो ई देखिए इक्विवेलेंट है किसके, ई टेंड्स टू एन, ई टेंड्स टू एन, एफ टेंड्स टू एम, एफ टेंड्स टू एम, और जो थर्ड होगा, थर्ड आपका कौन सा है डी, टी टेंड्स टू पी, डी टेंड्स टू पी।
तो अब इसमें कौन से ट्रायंगल लिख दें, कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, तो देखिए फर्स्ट लेटर से EFD, तो ट्रायंगल EFD कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे, ट्रायंगल NMP, ये आपका ये आंसर हो गया। एक ये पूछा गया था और दूसरा एक प्रॉपर्टी थी, तो दोनों आपने बता दिए। देखिए फिफ्थ पार्ट है, ये डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम में अगर हम देख लें ABCD डायग्राम में, ABCD डायग्राम में 2 ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल ADC, 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो इन 2 ट्रायंगल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए 50 डिग्री के इक्वल है, 1 एंगल के इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है और 60 डिग्री के इक्वल है। तो जब इस तरह से ये इक्वल है और ये साइड जो है बीच वाली साइड माने AC दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये भी इक्वल है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो ये नहीं पड़ी गई कि AAA इस तरह की नहीं है कि अगर वन ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के अलग अलग इक्वल है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं पड़ी गई, SSS कॉन्ग्रुएंस पड़ी गई है। तो यहां पर इसका मतलब हो गया 2 एंगल्स हो गए और 1 साइड माने ASA ये प्रॉपर्टी पड़ी गई है, एंगल साइड एंगल माने 2 एंगल और उनको बनाने वाली साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां ये देख लें कि ये जो कॉमन है आपकी, ये दोनों में साइड है AC, ये साइड जो आपकी AC है ये दोनों में है, दोनों में है, इस ट्रायंगल ABC में भी है और ट्रायंगल ACD में है, तो ये दोनों में इक्वल है, तो ये साइड इक्वल तो है ही है, और ये दोनों इसके जो साइड के दोनों साइड बोथ साइड्स जो एंगल्स हैं, तो देखिए 50 डिग्री 60 डिग्री, इसमें भी 50 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या क्या है आप उसमें पहले लिख लें। तो चूंकि अब इसमें जैसे एंगल आपको शो करना है, इसमें एंगल आपको अगर शो करना है तो A एंगल को लिखना है, इस एंगल को लिखना है, तो इसके लिए 3 लेटर्स चाहिए, क्योंकि इसमें A पॉइंट पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो 3 लेटर्स यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल एंगल किसके, इसको अगर हम देखें तो BAC हो गया, तो एंगल DAC दोनों इक्वल हो गए, क्यों गया, ईच एंगल 50 डिग्री, इसे तो इक्वल हो गए, ईच एंगल 50 डिग्री। अब इसके बाद इसको हम देख ले, इन एंगल्स को देख ले, तो एंगल कौन सा इसका है, एंगल BCA, एंगल BCA जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको मिड में रखते हैं लेटर को, तो एंगल BCA इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल DCA, एंगल DCA, ये क्यों इक्वल हो गए, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री, माने दोनों एंगल कितने कितने 60 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए इक्वल हो गए। और देखिए 2 एंगल्स हो गए इक्वल, और इनको बनाने वाली जो साइड है AC इज कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन मीन्स हो गया कि दोनों ट्रायंगल में है, ये दोनों ट्रायंगल में है, तो इसका मतलब AC इक्वल AC है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी जो यूज होगी इसमें, तो प्रॉपर्टी ASA कॉन्ग्रुएंस, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ASA कॉन्ग्रुएंस, ये प्रॉपर्टी यूज होगी, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए अब हमें चाहिए क्या, कि ये देखें कौन किसके इक्वल है, तो यहां पर कौन वर्टेक्स किसके इक्वल रहेगा, तो वर्टेक्स में इसमें देख लें, तो इसका देखिए ए वर्टेक्स दोनों का है 50 डिग्री और इसका भी है, तो हो जाएगा A टेंस टू A, माने A के ये वर्टेक्स जो है उसी सिमिलर वही रहेगा, B हो जाएगा D,
बी टेंस टू डी हो जाएगा कि दोनों में 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। सी टेंस टू सी, सी टेंस टू सी। तो अब देखिए जो फर्स्ट वाले से है, फर्स्ट वाले से अगर हम कंपेयर कर दे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ए डी सी, माने फर्स्ट वाले लेटर्स उठा लिए गए, तो सो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। जो सेकंड वाले लेटर थे ए डी सी, माने ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आंसर हो गया है, एक ये हो गया, और दूसरा प्रॉपर्टी ए से कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज हो गई, तो ये 2 प्रॉपर्टी, और उसमें ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे वो हो गया। तो ए बी सी और ए डी सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।